नमस्कार। वेदांता हिंदी वाद विवाद समिति अपने वार्षिकोत्सव वेदांगम के इस सेमीफाइनल मैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। अब पक्ष में हमारे पास है दल पॉइजन आइवी और विपक्ष में है दल हल्क। तो मैं वक्तव्य चरण की शुरुआत करने हेतु सबसे पहले नेता पक्ष को आमंत्रित करता हूं। आप सभी को प्रत्येक वक्ता वक्तव्य देने हेतु 6 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, नेता पक्ष आमंत्रित है। संदर्भ नहीं पढ़ रहा हूं। सदन का मत है भक्ति आंदोलन सामाजिक पदानुक्रम अर्थात सोशल हायरार्की को चुनौती देने के लिए एक आध्यात्मिक पलायन था। 3, 2, 1। महोदय, सबसे पहले समझते हैं सदन किसका है। संसद है, ये सदन है वंचित वर्गों का। अब वंचित वर्ग कौन है? वंचित वर्ग वो है जिनका मल्टीपल लेवल्स पे और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑपरेशन हुआ है। क्या ऑपरेशन हुआ है? जनरेशनल ऑपरेशन हुआ है, यानी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने क्या किस तरह ऑपरेशन करा है? सिस्टमाइज रूप से, यानी जो सिस्टमैटिक कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, कुछ संरचनाएं बनी, उसके तरह ऑपरेशन करा गया। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? मध्यकालीन यानी भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य में समझते हैं वहां पे क्या है। वहां पे सबसे पहले जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। सबसे पहले एक फ्यूडलिस्टिक स्टेट है। फ्यूडलिस्टिक स्टेट ने किस तरह ऑपरेशन करा, वहां से ऑपरेशन की जो लास्ट स्टेज शुरू होता है। उससे पहले सबसे पहले ऑपरेशन का जो मेन जड़ कहां पे आता है कि जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है, यानी हम किन किन वंचितों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? महिलाएं आ रही हैं, दलित लोग आ रहे हैं, शूद्र, जितने सारे जो भी लोग ऑप्रेस्ड है किसी भी पे, चाहे रिसोर्स के स्तर पे या फिर उनका आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है किसी भी स्तर पे, वो हमारे लिए ऑप्रेस्ड है। ठीक, उसके बाद यानी उसमें हम दलितों की बात कर रहे हैं, उसमें शूद्रों की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसजेंडर जैसी आइडेंटिटी बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन कैसे हुआ है? उनका ऑपरेशन हुआ है पॉपुलर मैकेनिज्म, यानी किसने डेवलप करी? जो इलीट संरचना थी, तब की संरचना क्या थी? ब्राह्मणवादी संरचना थी। उन्होंने कैसे वो डेवलप करी? एक ब्राह्मणवादी संरचना ने सबसे पहले 2 स्ट्रक्चर डेवलप करे। पहला एक कास्ट सिस्टम डेवलप करा। कहां से उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी? धर्मशास्त्रों के माध्यम से। यानी धर्मशास्त्र क्या थे? धर्मशास्त्रों में बताया गया कि कोई एक स्ट्रैटिफिकेशन पहले से ही बता दिया गया कि कोई एक वर्ग ऊपर है, कोई एक वर्ग नीचे है, और उसमें उसके द्वारा उन्होंने ऑपरेशन को वहां से लेजिटिमाइज कर दिया। दूसरी चीज एक और कि इसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज बनाई कि कुछ व्यवस्था मतलब लेजिटिमाइज कर दी, यानी उन्होंने बता दिया कि अंतर जो विवाह करना है, विवाह अपने कास्ट के उसके अंदर करना है, उसके बाहर करेंगे तो आप अछूत है, या फिर आपको मतलब जो भी चीजें थी आपका ऑपरेशन होगा, या आपको समाज से बहिष्कृत करा जाएगा। ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था बनाई गई। स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में पेट्रियार्कल व्यवस्था बनाई गई। ये सबको धर्मशास्त्र द्वारा लेजिटिमेसी मिली। दूसरा, बहुत सारी कुरीतियां लगातार बनाती गई। और कुरीतियां कहां से शुरुआत होती है? जब वैदिक काल से शुरू करते हैं, वहां से कुरीतियों की चीजें शुरू होती हैं, पर ये कुरीतियां कभी दिखाई नहीं गई। यानी जो वंचित वर्ग है, जो उस समय में है मध्यकालीन वर्ग में, वो अपने आप को लिबरेशन का माध्यम मान रहा है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि भक्ति आंदोलन ने क्या करा? लिबरेशन, यानी, और वो लिबरेशन कौन डिफाइन कर रहा है? वो लिबरेशन ये ब्राह्मणवादी संरचना द्वारा डिफाइन हो रहा है कि अगर आप मान लीजिए मुक्ति चाह रहे हैं, तो मुक्ति कौन डिफाइन करेगा? कि ब्राह्मण डिफाइन करेगा, ब्राह्मणवादी संरचना डिफाइन करेगी कि आपको सही में आप मुक्ति के पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, दूसरा शब्द सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल एस्केपिज्म, यानी आध्यात्मिक पलायन। आध्यात्मिक पलायन हमारे लिए क्या है? आध्यात्मिक पलायन हमारे लिए है जो इमीडिएट मटेरियल कंसर्न्स है, जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के इंप्लीकेशंस, उनसे अपने आप को ऊपर उठाना। यानी आप इससे हमें हायरार्की ऑफ नीड्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो सबसे पहले प्राइमरी नीड्स आती है। प्राइमरी नीड्स में बेसिक नीड्स आती है। बेसिक नीड्स में जो उसके मतलब जो उसकी एजुकेशन से लेके बेसिक रिसोर्सेज से लेके ये नीड्स आती हैं। पर जो अध्यात्म है वो उसकी नीड्स का आखिरी स्टेज है, यानी पहले बेसिक नीड्स पूरी होगी, उसके बाद सेकेंडरी नीड्स पूरी होगी, उसके बाद टर्शरी नीड्स, उसके बाद वो किस स्टेज पे ऐसे पहुंचता है वहां जो प्रिविलेज एंजॉय कर पाएगा, तब जाके वो शायद इस काबिल या इस इंटेलेक्ट को काबिल कर पाएगा कि वो एक्चुअलाइजेशन की प्रक्रिया ले ले। लेकिन वंचित वर्गों के साथ क्या हो रहा है? वंचित वर्गों पे एक मायाजाल बना दिया गया, एक सेफ्टी वॉल बना दिया गया कि आपको स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि ब्राह्मणवादी संरचना को लगातार लेजिटिमेसी मिल पाए। क्योंकि रिफॉर्म तभी करे ताकि वो समझ गए थे कि हमारे खिलाफ विद्रोह, हमें अगर अपना विद्रोह खत्म करना है तो उसके लिए हमें कोई भी फॉल्स कॉन्शियसनेस इनमें जगानी पड़ेगी। वो फॉल्स कॉन्शियसनेस इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से बताई गई। लेकिन भक्ति आंदोलन ने क्या करा? जो भक्ति आंदोलन, जैसे मैंने बताया, भक्ति आंदोलन में जितने भी संत आ रहे हैं, भक्ति आंदोलन कैसे शुरुआत होता है? 8वीं 17वीं शताब्दी के बीच साउथ इंडिया से शुरुआत होती है। साउथ इंडिया का मेन क्या चीज चल रही है? रिलीजन में रिफॉर्म करना, यानी उसका कोई भी सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म का भी गोल रहा ही नहीं एक्चुअल सेंस में। क्योंकि उससे, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखा है, प्रभावी चुनौती देना, यानी हमारे लिए चुनौती देना जो शब्द है, उसके लिए क्या मतलब है? प्रभावी रूप से चुनौती
चुनौती देना। प्रभावी रूप से चुनौती देना क्या होता है? एक्टिवली चुनौती देना। एक्टिवली चुनौती देना कि आपकी जो चुनौती है, आपका जो मूवमेंट है, आपका जो रेजिस्टेंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे। लेकिन जब हम भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, कोई भी भले ये कह सकते हैं कि कोई कुछ लीडर्स आते हैं, कुछ संत आते हैं, संत कबीर आते हैं, ये सब आते हैं। पहली चीज, जो संत कबीर आ रहे हैं, संत रायदास आ रहे हैं, ये जो जिस भी वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है, वंचित वर्ग से है, पर उसके बाद इनको अगर ये मेन स्ट्रीम में आ पाए, कब आ पाए? जब इन्होंने ब्राह्मणों से शिक्षा ली। यानी संत कबीर को शिक्षा किसने दी? संत कबीर को गुरु रामदास ने शिक्षा दी, जो अपने आप में ब्राह्मण थे। तो फिर अपने आप में उनको ब्राह्मणों की जरूरत पड़ रही है अपने मेन स्ट्रीम में आने के लिए। दूसरी बात कि जब वो आ भी रहे हैं तो किन चीजों की बात कर रहे हैं? क्या वो सही में सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म की महिलाओं के प्रति? क्योंकि कबीर के महिलाओं के प्रति क्या सोच है वो हम सब जानते हैं कि महिलाओं के प्रति वो कितने ज्यादा चीजें बताते हैं कि महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद हम जब बात कर रहे हैं, ये सारे एक स्पिरिचुअल प्रीचर है, ठीक है, कि स्पिरिचुअल प्रीचर जाओ स्पिरिचुअलिटी, ईश्वरवाद, यानी जो है सगुण भक्ति, इन सब चीजों की बात करना। इनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है महोदय। ओरिएंटेशन इनका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ है। हमारे लिए रिफॉर्म कब होगा? जब आपका ओरिएंटेशन यानी आपका लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, वो किस पे होगा? प्रैक्टिकल नीड्स पे होगा। ये प्रैक्टिकल चीजें जो इफेक्ट कर रही है मनुष्य को, उस चीजों पे अगर चीजें होंगी, तब जाके आप रिफॉर्म के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। तब जाके आप सोचेंगे कि हमारे लिए अभी इमीडिएट रूप से हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट कर रहा है। इमीडिएट रूप से आपको कास्ट सिस्टम इफेक्ट कर रहा है, इमीडिएट रूप से ये सारी चीजें, क्योंकि लिबरेशन तो आपका फाइनल स्टेज है कि जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, जब आपका लाइफ के सारी चीज हो जाएंगी, सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब जाके शायद आप वहां पहुंच पाएंगे। पर हमारा बर्डन यही है, इमीडिएट रूप से क्या, और वो कभी हो नहीं पाया। दूसरी बात हम जब करते हैं कि जो चीजें बनाई गई, इसमें दो चीजों की कमी है जो भक्ति आंदोलन में। पहला कि मैकेनिज्म कभी नहीं हो पाया, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल नीड्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या करा? इग्नोरेंट बना दिया कि प्रैक्टिकल नीड्स मतलब इग्नोरेंस है, क्योंकि वो आपके लिए एक माया जाल है कि आप बोल रहे हैं कि हम तो अगर प्रैक्टिकल नीड्स की बात कर रहे हैं तो हम तो एकदम माया जाल में है, हम चीजों को स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें वो प्रैक्टिकल नीड्स से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कभी मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए। मैकेनिज्म क्या होता कि आप जो स्टेट है या जो वहां के खुद के सिस्टम में चेंजेस करते हैं, सिस्टम में ऐसे चेंजेस करते हैं कि जो जितनी रीतियां थी उनके खिलाफ एक्टिवली, चाहे वो हम सती प्रथा की बात करें, चाहे हम जाति व्यवस्था की बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें, या जो अंदर जाति विवाह ना कराना है, इन सब के खिलाफ एक्टिवली कभी क्वेश्चन किसी भी स्पीच आया भी नहीं, और अगर आया तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आया, वो लॉन्ग टर्म के सस्टेन नहीं करा। इसी चीजों से हम मानते हैं कि उसने आध्यात्मिक पलायन को वरीयता। धन्यवाद। ठीक है महोदय, वंचित वर्गीय और सदन में मानते हैं। वंचित वर्गीय लोग जो है वो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अपने लिए सिस्टमैटिक बदलाव। हम ये नहीं चाहते कि रैडिकली अचानक से कुछ करके हमारे सिस्टम को चेंज कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे हो, ताकि हर किसी का उत्थान हो पाए, और ताकि ये मूवमेंट जो बदलाव करने का वो हाईजैक ना हो पाए। क्योंकि जब बहुत जल्दी रैपिडली बदलाव होते हैं तो एक तो उसका गलत पीआर होता है, लोग उस बारे गलत समझ सकते हैं, दूसरा हाईजैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे मूवमेंट के। तो हम चाहते हैं जो कुछ भी हो धीरे धीरे हो। और दिक्कत क्या है, जो ये बात कर रहे हैं वहाँ पे अम्बेडकर का स्टांस लेके चल रहे हैं। अम्बेडकर का एक बहुत ही रैडिकल स्टांस है, वो चाहते हैं हर चीज एक दिन में चेंज हो जाए, और वो अपने आप में संभव नहीं है, इसलिए हम जो बेटर ऑप्शन वो लेके चलेंगे। अगला ये कहते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब आते हैं महोदय कि भक्ति आंदोलन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं क्या है, इन्होंने नहीं किया, हम बताते हैं। ये धर्म के ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ता है। धर्म की जो नॉर्मल चीज है कि जो सामंतवाद जो धर्म के अंदर डिफाइन है, जो उस तरह की चीजें सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, उनके खिलाफ है भक्ति आंदोलन। अगला यहाँ पे अपवर्ड मोबिलिटी अलाउ की जाती है, मतलब कि आप यदि छोटे वर्ग से भी है तो आपको अधिकार मिलेगा भगवान की पूजा करने का, उनके पास जाने का, या फिर वो चीजें करने का जो सो कॉल्ड बड़ा वर्ग ही कर सकता है। अगला ये सबको साथ रखने का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा यदि सोशल कोहेजन, सबसे ज्यादा यदि समाज को कहीं साथ में लाया गया तो भक्ति आंदोलन में लाया गया। और यहाँ जानने की जरूरत है कि हिंदू धर्म में कुछ गलत चीजें बाहर से इंपोज की जा सकती है, तो उसी तरह से उन चीजों को खत्म करने के लिए बाहर से अच्छी चीजें लाई जा सकती है। उन अच्छी चीजों में से एक भक्ति आंदोलन भी है। अब आते हैं महोदय, ये ऑपरेशन के लिए कहते हैं पॉपुलर मैकेनिज्म, जो कि कास्ट सिस्टम है और व्यवस्था है। कास्ट सिस्टम को तोड़ा जा रहा है भक्ति आंदोलन के माध्यम से। किस तरह तोड़ा जा रहा है? क्योंकि आप शास्त्रों से ही लेके आ रहे हैं कि वहां पे इस तरह का जो शास्त्रों के अंदर वहां पे कोई इस तरह का डिवाइड नहीं है कि जन्म के आधार पर जातियां होंगी। और हमें जो समस्या वो क्या है कि जन्म के आधार पर जाति दिया। पहले वन व्यवस्था थी, वहां क्या था कि आपको आपकी स्किल्स के आधार पर डिवाइड किया जाता था। पर हमें दिक्कत है जो जन्म के आधार से होता है, तो उसको हमने तोड़ा कैसे? हमने तोड़ा शास्त्रों को पढ़ के, जो है भक्ति आंदोलन के माध्यम से हम सीख पाए। अगला ये व्यवस्था की बात करते हैं, लेजिटिमेसी की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं। लिबरेशन में कहते हैं मुक्ति ब्राह्मण डिफाइन करेगा। मुक्ति आपको ब्राह्मण बता रहा है। आप चाहें तो आप खुद भी उन शास्त्रों का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि मुक्ति अपने आप में क्या होती है। और क्योंकि ये हिंदू धर्म की बात हो रही है तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुक्ति आपके लिए क्या होगी। ये सबसे बड़ी बात है जो भक्ति आपको सिखाता है। अब आते हैं महोदय कि सोशल हायरार्की से हम क्या समझते हैं। सोशल हायरार्की का मतलब है कि ऊपर वाला का हमेशा नीचे वाले का शोषण करेगा। इसमें आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो पहले से डिसाइडेड है, और यहाँ इसका जन्म वर्ण व्यवस्था से होता है। इस केस में जो हमारा केस है। अब महोदय
चुनौती की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। चुनौती जो टॉपिक में दी गई है वो सिर्फ चुनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो संदर्भ से अपने आप में अलग है और संदर्भ अपने आप में अंबेडकर साहब का व्यू जरूरी नहीं कि हर कोई उससे एग्री करे। चुनौती का सीधा सा मतलब ये होता है क्या आप सामने वाले सिस्टम के लिए खतरा बन रहे हैं, क्या आप उनके अगेंस्ट कुछ कर पा रहे हैं, क्या आप उनके डिफाइंड नॉर्म्स के अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी करना है अगर वो वर्बली या फिजिकली अप्लाई हो पा रहा है तो मतलब कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं। और यहाँ पे किस आधार पे हो सकता है, ये भाषा के आधार पे हो सकता है, आप स्पेसिफिक लोगों का जो वर्चस्व है उसको खत्म करने के आधार पे चुनौती दे सकते हैं। अब महोदय आध्यात्मिक पलायन की डेफिनेशन, ये एक चीज को समझ नहीं पाई, ये पलायन में कहते हैं बेसिक नीड से ऊपर उठ जाना। यदि आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक पलायन बेसिक नीड से ऊपर उठ जाते हैं तो गरीब लोग कैसे कर पाते हैं आध्यात्मिक पलायन, पहला चीज। और अगर ऐसा होता तो गरीब लोग कभी जुड़ ही नहीं पाते इन आंदोलन से, तो कबीर कैसे जुड़ पाते भक्ति आंदोलन से। अब आध्यात्मिक पलायन की जो सही डेफिनेशन होगी महोदय वो ये है कि ये इसके जो पलायन का मतलब होता है एस्केप करना, यानी कि भाग जाना। तो आध्यात्मिक पलायन मतलब है कि आप यदि धर्म का या फिर स्वयं को मोक्ष दिलाने का नाम लेके भाग जा रहे हैं समाज से, तो इसको कहेंगे आध्यात्मिक पलायन, और समाज की मुश्किलों से दूर भागने को आध्यात्मिक पलायन कहते हैं हम। अब महोदय जो हमारे मेन आर्गुमेंट्स है, हम सीधी एक बात कह रहे हैं कि भक्ति काल में बहुत सारे संत थे, छोटी जातियों से आते थे, उनको अपवर्ड मोबिलिटी अलाउ की गई, मतलब कि वो शिक्षा ले भी सकते थे, शिक्षा दे भी सकते थे। अब आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि कबीर को ब्राह्मण शिक्षा लेनी पड़ी, शिक्षा अपने आप में किसी की जागीर नहीं है, शिक्षा अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव चीज होती है जिसको सीखा जाता है। और जब कबीर ने सीखा तो हो सकता है कबीर के पास भी स्कोप था कि वो ब्राह्मणों को भी सिखा सकते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ब्राह्मण से शिक्षा इसलिए ली क्योंकि उसमें ब्राह्मणों के पास अवेलेबल थी, इसका ये मतलब नहीं। और समस्या तब होती है यदि वो ब्राह्मणों को देता ही नहीं शिक्षा, मतलब कि ब्राह्मणों के अंदर ही बदलाव आ रहा था भक्ति आंदोलन के कारण। अगला ये कहते हैं कि ओरिएंटेशन आध्यात्म की ओर होगा तो आप समाज में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। जब आपका ओरिएंटेशन अध्यात्म की ओर होगा, जब आपका ओरिएंटेशन ईश्वर की तरफ होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ईश्वर का कार्य करेंगे, मतलब कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट छोटे हो जाएंगे। जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट छोटे नहीं होंगे तो क्या होगा कि लोग आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। जो बड़ा वर्ग है वो आपको लालच देकर बाकी चीजें करके आपके लोगों का अगेंस्ट मैनिपुलेट करेगा। लेकिन जब आप एक बड़े कॉज के लिए निर्धारित हो चुके हैं, जब आप ईश्वर के समीप जा चुके हैं, तो आप सिर्फ उस कारण से कार्य करेंगे जिससे आपको मैनिपुलेट करने का स्कोप कम हो जाएगा। प्लस ये कहते हैं रिलीजन में रिफॉर्म, तो रिलीजन रिफॉर्म तो हम कर ही रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूजा करेंगे, हम कह रहे हैं भक्ति मूवमेंट आ गया। अब जो नीचे जाति का है वो यदि मेरिटफुल है तो वही पूजा कर सकता है भगवान की, तो वहां पे तो आपका जो पैराडाइम वो टूट रहा है। अब महोदय ठीक है, भक्ति का जितने भी संत थे उनका सारा साहित्य उपलब्ध था, समाज में था, और समाज में उनका जो भी साहित्य था वो समावेशी था, सबको साथ लेके चलता था। मतलब कि आप देख रहे हैं कि वो संत जो थे वो अपने आप में जो भी कास्ट की या फिर जो भी सोसाइटी जो भी गलत चीजें थी उनके अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे और एक्टिवली आवाज उठा रहे थे। जैसे हम देखते हैं किस तरह से वाल्मीकि रामायण में शंभु मतलब पाठ हटा दिया तुलसीदास ने, क्योंकि वो दलित विरोधी था। हम देखते हैं किस तरह से कबीर ने बहुत कुछ ऐसा कहा जो ब्राह्मणों के विरोध में था, किस तरह से रायदास ने लोगों को ये चीज समझाई कि आपको जरूरत नहीं है कि हर चीज हर ब्राह्मणिकल नॉर्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं कि ये जो संत थे ये कभी समाज से दूर गए ही नहीं, ये समाज में रहकर समाज की निंदा कर रहे थे। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे आप देखिए कि तुलसीदास ने किस तरह से रामायण को अवधि में लिखा, बावजूद इसके कि जो बनारस के प्रकांड विद्वान थे या पंडित थे वो इसका विरोध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इस चीज को लिखा। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो रहकर चुनौती दे रहे थे और अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट भी कर रहे थे, समाज बाकी लोगों को सिखा भी रहे थे। कबीर की जो बैठकें जो तुलसी की बैठकें होती थी वहां पे हर जात के व्यक्ति अलाउड था। तुलसी अपने आप में ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये कर पाए थे क्योंकि वो भक्ति आंदोलन के इन्फ्लुएंस में थे। तो भक्ति आंदोलन सिर्फ वंचितों के नहीं थे, यानी यहाँ तक कि जो ऑपरेशनल क्लास भी था वो उनका भी माइंड चेंज कर रहा था, उनको भी सही चीजें सिखा रहा था। अब हाँ, और इससे क्या होता है, इससे मेंटल बैरियर्स भी टूट रहे थे क्योंकि जो भक्ति आंदोलन मेन चीज आपको सिखा रहा है कि आप ईश्वर के करीब, आप सब ईश्वर के अंश, तो ईश्वर की नजर में आप सब बराबर है। तो भक्ति आंदोलन रीजनिंग के बेसिस पे लोगों को बता रहा था कि क्यों आपका सशक्तिकरण जरूरी है, क्यों आपको झूठने की जरूरत नहीं किसी ब्राह्मण के सामने या किसी भी तरह के इंसान के सामने। और उसके बेसिस पे क्या होता है, इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था क्योंकि जब आप इस मेंटल बैरियर से निकल रहे हैं कि आप शूद्र हैं, आपको सिर्फ एक तरह काम करना है और आप उस चीज को छोड़ के आप मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो उससे भी आपको एक तरह का सशक्तिकरण मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इस टाइम पे भले छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलाव हो रहा हो, लेकिन जब ये चलता जाएगा तो ये अपने आप बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा जो हिंदुइज्म को अपने आप प्योरीफाई कर देगा और उससे ये सारी गलत चीजों को हटा देगा। धन्यवाद। शुरू करता हूं। 3, 2, 1 सदन की गिनती को मेरा साधन है। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष ने चुनौती की कोई परिभाषा नहीं दी। इसका मतलब वो हमारे प्रभावी चुनौती वाले पैराडाइम को स्वीकार करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि सिस्टमैटिकली तो चुनौती नहीं दी जा रही है, जो आपको रेयर इंस्टेंसेस आपको विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, अंबेडकर का स्टैंड रेडिकल था। क्या होता है रेडिकल होना, रेडिकल चेंज आपको क्यों नहीं चाहिए, और अगर आप कोई रेडिकल स्टेप नहीं लेते, मैं कह रहा हूं कॉन्शियसली ही रेडिकल स्टेप अंबेडकर ने लिया जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के आधार पर शुरुआती प्रयास करने की कोशिश की, तो उससे चेंज आया कि नहीं आ रहा और उस चेंज को आप एक्सेप्ट
करते हैं कि नहीं करते वंचितों के संदर्भ में खुद बता के चली जाइएगा। दूसरी चीज, सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में भक्ति आंदोलन है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को भी सामंतवादी व्यवस्था का पेट्रोनेज था और उसके अंतर्गत हमें देख सकते हैं कि अकबर किस प्रकार से तुलसीदास को अपीज करने की कोशिश करते हैं पॉपुलर मोबिलाइजेशन के लिए, जब वो बोलते हैं कि उनके दरबार में तुलसीदास जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है, सवर्ण व्यक्ति है, जिससे सारे प्रिविलेजेस मिले हैं। तो उस चीज को आप बता के जाइए वो कैसे सही है और कैसे वो व्यक्ति जो है अगर वो इंस्टेंसेस की भी बात कर रहा है तो कैसे उसका माइंडसेट कास्टिस्ट नहीं है, एंटी कास्टिस्ट हो जाता है। उस चीज को रेडिकली प्रूव कर जाइए। दूसरी चीज, सोशल कोहेजन चाहिए। सोशल कोहेजन के नाम पर अगर आपके साथ कास्टिज्म हो रहा है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ऐसा कोहेजन में क्यों चाहिए? हम तो कोहेजन की एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन देंगे ना, हम तो अल्टरनेटिव पैराडाइम देंगे कि हमारे अनुसार कोहेजन तब होगा जब कंफ्लिक्ट होगा। कंफ्लिक्ट क्या होगा? जब कास्टिज्म और एंटी कास्टिज्म का क्लैश होगा। उसके बाद एक चेंज आएगा। चेंज के बाद सोशल कोहेजन को हम डिफाइन करेंगे, रीडिफाइन करेंगे इस एज में। दूसरी चीज, कास्ट को तोड़ा जाना शास्त्रों में नहीं लिखा। अगर शास्त्र में लिखा भी है कि कास्ट होनी चाहिए, मैं उसे क्यों मानूं? पहली चीज। और शास्त्र, और दूसरी बात, आप स्वयं मान के जाते हैं कि हिंदू धर्म में कोई प्रमाणित शास्त्र नहीं है, तो कौन सा प्रमाणित शास्त्र में नहीं लिखा और कौन सा प्रमाणित शास्त्र में लिखा है? दूसरी चीज, अगर लिखी भी है तो उस चीज को माना क्यों जाए, उस चीज को स्वीकृति क्यों दी जाए? अगर आप स्वयं ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत यह स्वीकृति है, मुक्ति की अवधारणा आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, तो फिर एक शास्त्र की प्रतिबद्धता आप स्वयं क्यों बता के जा रहे हैं कि शास्त्र से प्रतिबद्ध होना जरूरी है कि शास्त्र में नहीं लिखा? यही चीज भक्ति आंदोलन का प्रोपोगेट की गई है। आध्यात्मिकता तो शास्त्र में भी परिलक्षित थी। भक्ति आंदोलन ने प्रथमतया तो आध्यात्मिकता की बात नहीं की थी। आध्यात्मिकता की बात तो वैदिक काल से चल रही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रुका आपके साथ। वो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन तो बड़ा उत्तर वैदिक काल में सिस्टमैटिक पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसका खुद ही उदाहरण देके जाता है कि लेटर जो वैदिक टेस्ट है वो लेटर वैदिक टेस्ट में आपको सिस्टमैटिक ऑपरेशन दिखेगा, उसकी छवि दिखेगी आपको। दूसरी चीज, मुक्ति के लिए कहते हैं ब्राह्मण को बताना पड़ेगा। क्यों? इसमें आप एक ब्राह्मण के प्रति प्रतिबद्धता या पेट्रोनेज शो करते हैं कि वो मेरे पैट्रिमोनियल है, पैट्रिमोनियल एक समर्पण है मेरा ब्राह्मण के प्रति कि वो मुझे मुक्ति की अवधारणा बताएगा। दूसरी चीज ये आती है कि चुनौती, पहली बात इनके अनुसार चुनौती की परिभाषा क्लियर नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कहा आध्यात्मिक पलायन। कबीरदास जी गरीब व्यक्ति थे, हमने बताया कि कबीरदास जी को संरक्षण किसका प्राप्त था? जो दक्षिण भारत के जो प्रमुख ब्राह्मण व्यक्ति थे स्वामी रामानंद जी, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति लेकर आई, तो उनमें पेट्रोनेज था कबीरदास जी को और रैदास जी को भी, जिसके कारण से वो प्रयास कर पाए। और अगर वो प्रयास कर पा रहे थे तो उससे सबसे बड़ी चीज इनके परिणाम में ईश्वरीय अनुग्रह से चेंज कैसे आ रहा है उसको अभी तक क्लियर नहीं करके जा रहे कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूं, मैं ईश्वर की कृपा पर निर्भर हूं, लेकिन उससे सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कहां से आए, कौन से रिफॉर्म्स आए, कहां चेंज आया, कहीं नहीं बता के जाते। कौन सा सोशल सिस्टम चेंज हुआ, कौन सा सोशल पैटर्न चेंज हुआ, वो कहीं नहीं बता के जाते। अंबेडकर का पर्सपेक्टिव यही कह रहा है कि ये जो निर्भरता है, यही आपको कोई ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी है ईश्वर के रूप में जिस पर आप निर्भर है, वो आपके अंदर के चेंज ला रही है। और चेंज कैसे ला रही है और कहां चेंज दिख रहा है, कहीं नहीं बता के जाते। रियल टाइम यही चीज इनकी डिबेट में भी वो एब्स्ट्रैक्टनेस दिखती है जो कि ब्राह्मणों के इस कृत्य में दिखती है। भक्ति आंदोलन की एब्स्ट्रैक्टनेस या भक्ति आंदोलन में ये जो चीज कहना कि हम आध्यात्मिक रूप से निवारण करेंगे, ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को खत्म करती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर यही तो कह रहे हैं कि अगर आपको रियल लाइफ में आना है तो आपको सिस्टमैटिकली चेंज करने की बात करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट को चेंज करने की बात करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपनी निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। भक्ति आंदोलन में स्वयं भी मान के जाते हैं इंप्लिसिटली कि ब्राह्मणों पर तो निर्भरता है शिक्षा प्राप्त कर। पहले कहते हैं कि शिक्षा ऑब्जेक्टिव है, तो फिर दूसरी कह रहे ब्राह्मण व्यक्ति के पास अवेलेबल थी इस कारण से शिक्षा प्राप्त कर ली। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप स्वयं निर्धारित करते हैं ना, आपने क्यों निर्धारित किया? दूसरी चीज ये कहते हैं कि बड़ा वर्ग जो लालच दे रहा है, हम वही तो कह रहे हैं आध्यात्मिकता एक मैनिपुलेशन टूल ही तो है जिससे कि अपनी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को लेजिटिमाइज किया जा सके, उसके आधार पर ऑपरेशन को लेजिटिमाइज किया जा सके और फिर आगे ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा सके लॉन्ग टर्म में। तो इसके लिए तो ये मैकेनिज्म ढूंढा उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में खुद उदाहरण देके जाते हैं कि शंभुक वध का वर्णन है, तो अगर वो वर्णन है तो इसकी छवि क्या जा रही है, इसका पॉपुलर पोर्ट्रेट क्या जा रहा है कि आप जो है वो अपने लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी इस प्रकार की चीजों का उल्लेख करते हैं जिससे कि समाज का सोशल कोहेजन का जो ये पैराडाइम लेकर चल रहे वही खंडित हो जाता है। उस चीज को कैसे बता के जा रहे हैं? कबीरदास जी जातिगत भेदभाव का, तो जातिगत भेदभाव का अगर कबीरदास जी विरोध करे तो स्त्रियों के प्रति ऐसा कोई विचार रखते हैं कि नारी की छाई पड़त अंधा होत भुजंग, ये विचार अपने आप में क्या पता है कि नारी की छाई पड़ने से एक सर्प जो है वो भी अंधा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोर्ट्रेयल एक फेमिनाइन एनर्जी जिसको बता के जाते हैं कि हिंदू धर्म में अगर फेमिनाइन एनर्जी की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है उसका अवधारण उसका खंडन तो यही हो जाता है। तो भक्ति आंदोलन तो इनहेरेंटली हिंदू धर्म के विरोध में, वो तो वंचितों के विरोध में तो है ही, लेकिन हिंदू धर्म का एसेंस, क्योंकि हिंदू धर्म का एसेंस तो अपने राइटिंग्स में डॉक्टर अम्बेडकर भी बताते हैं, जब वो उपनिषद को कोट करते हैं, जब वो ये बताते हैं कि उपनिषद में सुधार करने की बात हुई है, एक्टिवली सुधार करने की बात हुई है, उसकी बात तो भक्ति आंदोलन में कहीं नहीं कहीं। भक्ति आंदोलन की प्रवृत्ति रिचुअलिस्टिक है और रिचुअलिस्टिक हो जाने के कारण, रिचुअलिस्टिक प्रवृत्ति हो जाने के कारण वो रिचुअल बिलीफ्स में जाते हैं, रिचुअल स्पिरिचुअल बिलीफ्स में। अगर आप उनमें जा रहे हैं तो कैसे, पहली बात तो हमारे परिणाम को अभी भी चुनौती नहीं मिली। बेसिक हायरार्की नीड्स, जैसे हमने बताया, बेसिक नीड्स कैसे पूरी हो रही है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव चेंज की बात करें। उसके लिए आपका परिणाम क्या कर रहा है कि आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, पर आध्यात्मिकता से
कैसे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता का परिणाम आप ही के परिणाम में खुद ही बता रहे कि आध्यात्मिकता आपको ब्राह्मण वर्ग ही बता रहा है। तो ब्राह्मण वर्ग ऐसी आध्यात्मिकता बताए जिस आध्यात्मिकता से ब्राह्मण वर्ग को समाप्त कर सके। ऐसी आध्यात्मिकता पहली बात आपके परिणाम में एग्जिस्ट कैसे कर रही है? आपके परिणाम में ब्राह्मण वर्ग की आध्यात्मिकता बता रहा है, इसलिए ताकि ब्राह्मण वर्ग को समाप्त किया जा सके। कैसे? ब्राह्मणवादी वर्ण संरचना को समाप्त किया जा सके। आध्यात्मिकता का परिणाम, अल्टरनेटिव परिणाम कहां आता है आपके परिणाम में? क्या ब्राह्मणवादी वर्ण संरचना इस प्रकार की आध्यात्मिकता को पोर्ट्रे करेगी जो उसके लिए हानिकारक हो, इस प्रकार की शिक्षा को पोर्ट्रे करेगी जो उसके लिए हानिकारक हो, इस प्रकार के पितृसत्तात्मक विचार जो पितृसत्ता से बिल्कुल अलग है, ताकि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता खत्म हो सके? कैसे हो पाएगी? कैसे, कहां से परिणाम लेकर आते हैं? दूसरी चीज, भक्ति आंदोलन रीजनिंग पर काम कर रहा है। लॉजिकल रीजनिंग देखे जाइए ईश्वर की, अगर आप वंचित वर्ग के सदन में प्रूव करके जाइए लॉजिकली कहां ईश्वर है, कैसे ईश्वर है, और ईश्वर की अवधारणा एक कैसे है ये बता के जाइए। जब हिंदू धर्म के अंतर्गत अपने आप में एक नहीं है, ईश्वर की अवधारणा अपने आप एक माया जाल है जिसके अंतर्गत वंचित वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। उनके रियल लाइफ जो इश्यूज है उनको टैकल नहीं किया गया। ईश्वर की अवधारणा अपने आप में पितृसत्तात्मक है। आप एक ईश्वर बताइए जो भक्ति आंदोलन में ये कहता हो कि वंचित वर्ग के अंतर्गत सुधार होना चाहिए, वंचित वर्ग के अंतर्गत कॉन्शियसनेस जो फॉल्स कॉन्शियसनेस ला रही है धर्मशास्त्रों के माध्यम से, पैट्रियार्कल बिलीफ्स के माध्यम से, वो कहां से खत्म हो रही है? उसके परिणाम में कहीं अल्टरनेटिव नहीं देखे जाते हैं। इसी के साथ समाप्त करूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले जो मेरे साथी वक्ता बोल के जाते हैं और वो बता के जाते हैं कि हम चुनौती की कोई परिभाषा नहीं देती है, ये बिल्कुल गलत बात थी। मेरे नेता ने परिभाषा काटी भी थी और चुनौती का मतलब बताया था कि अगर 1% भी फिजिकली या फिर बोल के उस पूरे पैराडाइम के खिलाफ बोला जा रहा है तो मतलब हमने चुनौती दे दी। खतरा बनने की बात मेरे नेता कह के जाते हैं और मेरे नेता बहुत अच्छे से बता के जाते हैं, तो ये इनका बिल्कुल गलत बात था। आगे बढ़ते हुए महोदय, इस पूरी डिबेट में आप कह रहे हैं कि बेसिक नीड जो है वो कंप्लीट कैसे हुई है, बेसिक नीड पूरी कैसे हुई है। पहली चीज, जैसे ही शूद्रों को, वंचितों को, महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति मिल गई तैसे बेसिक नीड पूरी हुई। दूसरी बात, जैसे ही इन सारे वर्गों को ये अनुमति मिलने लगी कि आप अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे, आपका वर्ल्ड आपके जन्म के आधार पे नहीं तय होगा, ऑक्यूपेशन के आधार पे तय होगा, वैसे ही इनको बेसिक नीड जो है, इनकी जो नीड है, जो ये चाहते थे, वो इनको मिलने लग गया महोदय। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं अम्बेडकर रेडिकल क्यों थे? रेडिकल हम क्यों नहीं होंगे? हम रेडिकल होंगे। देखिए, उस समय के वंचित थे हम, अभी हम सोच रहे हैं उस समय के हिसाब से। उस समय पे अगर हम बिल्कुल रेडिकल हो जाते तो समस्या क्या आती महोदय? बैकलैश आ जाता। बैकलैश आगे क्या होता महोदय? वो ऐसा बैकलैश होता जिसको हम काउंटर नहीं कर पाते। क्यों महोदय? क्योंकि उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी अवधारणा नहीं आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लॉ नहीं बना था, मोनार्की जैसा लॉ था महोदय। तो उस समय पे हम रेडिकल नहीं हो सकते थे। तो उस समय के वंचितों के हिसाब से हम बता रहे थे कि उस समय पे रेडिकल नहीं हो सकते थे। आज हम रेडिकल हो सकते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, आज कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हुए महोदय, ये कहते हैं कि भक्ति को फ्यूडलिज्म का पैट्रोनेज था। इसका साफ साफ सीधा रिबटल, अगर मुझे पैट्रोनेज कोई दे रहा है, उसका आइडिया मेरे खिलाफ हो, पर उसे पता ना चल रहा हो कि असल में मैं उसके खिलाफ ही कोई चीज प्रोपोगेट करवा रहा हूं, तो क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? फॉर एग्जांपल, अगर सूफीज्म इंडिया में आ रहा है, सूफीज्म इंडिया में आके सॉफ्ट पावर का काम कर रहा है, सॉफ्ट पावर का काम किसके लिए कर रहा है? हिंदुइज्म के लिए कर रहा है। मेरे कन्हैया जैसे गाने गा रहा है तो हिंदुइज्म तो उससे खुश होगा ना, भले ही पैट्रोनेज उसको इस्लाम देगा, लेकिन हिंदुइज्म का तो उससे फायदा होगा। तो जो आप बोल रहे हैं पैट्रोनेज, हम पैट्रोनेज लेके अपनी विचारधारा को फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे मैं बताता रहूंगा। आप कहते हैं कि सोशल कोहेजन का क्या अल्टरनेटिव होगा, पता नहीं क्या था, ठीक है। आप कह रहे हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र आप खुद कह रहे हैं फिक्स नहीं है, इसका सीधा रिबटल वही तो हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई निश्चित शास्त्र है नहीं, निश्चित शास्त्र का वर्णन है नहीं। तो भक्ति आंदोलन में जो अलग अलग कवि संत आएंगे वो अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे उस पर, और ऐसी इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे वंचितों को फायदा होगा महोदय। तो जो आप ये बात कह के जाते हैं वो प्रॉब्लमैटिक है महोदय। आगे बढ़ते हुए आप कह रहे हैं कबीर को भी संरक्षण मिल रहा था। अब देखिए महोदय, ये बात आपके पैराडाइम का, वो कह रहे थे आप एक ब्राह्मण से संरक्षण मिल रहा था, आपके पैराडाइम में गलत कैसे साबित हो गई? एक ब्राह्मण ने एक जुलाहे को पढ़ाया, मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या निकला कि एक जुल्हा भी पढ़ सकता है। इसका अपने आप में मतलब क्या निकला कि जो सोशल हैरार्की थी, पढ़ने का जो राइट था, वो जुलाहे को भी ब्राह्मण द्वारा दिया जा रहा है। खत्म, ये बात भी हो गई। आप क्या कहते हैं ईश्वरीय अनुग्रह कैसे चेंज ला देंगे? ईश्वर को प्रूफ करके जाइए। यहाँ पे ईश्वर को प्रूफ करने की डिबेट नहीं है। ईश्वरीय अनुग्रह का मतलब है कि हम बता रहे हैं ईश्वर से हम सब आए हैं, यानी कि हम सब बराबर हैं। ये कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं? जब वो सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि संभुक प्रसंग को वाल्मीकि भक्ति काल में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वाल्मीकि का मैं पहले एग्जिस्ट करता था। भक्ति काल में तुलसीदास जी ने संभुक प्रसंग को हटाया कि संभुक को मारा नहीं गया था। भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जो दलित वर्ग है, जो नीचे के वर्ग है, वो भी पढ़ सकता है। तो आप जो मेरे एग्जाम्पल का गलत इंटरप्रिटेशन करके जाते हैं वो भी गलत हो जाता है। आप मेरे नेता की बात को काटते हैं, शिक्षा ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा स्लो भाई, शिक्षा ऑब्जेक्टिव है, आप मेरे नेता की बात करते हैं।
तो खुद से कर लेते। शिक्षा ऑब्जेक्टिव है का मतलब ये नहीं होता कोई व्यक्ति खुद से कर लेगा। शिक्षा ऑब्जेक्टिव है का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव शिक्षा को लेने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण हमें शिक्षा देगा तो ब्राह्मण के पास जाएंगे, अगर वंचितों को हेल्प ब्राह्मण कर रहा है तो वंचित ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम हेल्प नहीं लेंगे। तो आपकी ये बात भी खंडित हो जाती है। आगे चल के कह गए कि स्त्रियों के बारे में गलत कहा, एक दोहा बता के गए। पहली चीज, क्या कबीरदास ने अपने सारे लेख खुद लिखे थे? नहीं लिखे थे। कौन लिखा था? उनके शिष्यों ने लिखे थे। दूसरी चीज, ये बहुत बड़े संत है, इनकी लिखने की बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ये इंटरप्रिटेशन को हमको ऐसे लेना चाहिए कि वो बोल रहे थे कि ताड़ना भुजंग वाला जो आप एग्जांपल दे गए, ये पुरुषों के लिए अपने आप में एक कटाक्ष था। पुरुषों के लिए अपने आप में कटाक्ष कैसे था, ये बताना चाह गए थे कि भाई तुम जो बाहर जाके घूम रहे हो, बाहर जाके गलत काम कर रहे हो, ये गलत काम ना करो, समाज में आओ, समाज में काम करो, समाज के अनुरूप और पैट्रियार्की और ये सब जो तुम कर रहे हो वो गलत है अपने आप में। महिलाएं अगर उग्र हो जाएंगी, महिलाएं तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तो तुम्हें समस्या आएगी। आगे बढ़ते हुए महोदय, आप भक्ति आंदोलन को परिभाषित करके नहीं जाते हैं, हम बिल्कुल परिभाषित करके जाते हैं। आगे बेसिक नीड की आप बात करके जाते हैं, बेसिक नीड के बारे में हम सब कुछ बता के जाते हैं। आगे बढ़ते हुए महोदय, अब ये कुरीतियों की बात करके जाते हैं कि कुरीतियां एग्जिस्ट होती थी, तो भक्ति आंदोलन ने क्या किया? उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ बोला। कैसे? भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड के खिलाफ बोला। कैसे बोला भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड के खिलाफ? रैदास आते हैं, रैदास कर्मकांड को नलीफाई करके दिखाते हैं। रसखान आते हैं, रसखान भी आते हैं, वो भी नलीफाई करते हैं। वो एक नया स्वरूप देके जाते हैं। वो नया स्वरूप कैसे देके जाते हैं? नाम जप का स्वरूप देके जाते हैं। नाम जप के स्वरूप को अगर हम आज के पैराडाइम में देखें, आप कहें कि लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन किया? लॉन्ग टर्म हमारे केस में सस्टेन किया। भक्ति आंदोलन जब आज तक चला तो आज वहां से प्रेमानंद महाराज जैसे लोग निकल के आ गए। वो क्या सिखा रहे हैं? चाहे वो किसी का वर्ड देख रहे हैं, चाहे किसी की जाति देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी अगर सस्टेन किया तो वो मेरे केस में सस्टेन किया। आप कह गए आध्यात्म, आखिरी मेटाफिजिकल। अच्छा, जब आप ये कह देते हैं कि बेसिक नीड से निकल के आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं और वंचितों को अध्यात्म में नहीं जाना है, आप कहीं ना कहीं वंचितों के एक राइट को छीनने की बात करते हैं। कैसे? भाई मैं वंचित हूं, अगर मैं वंचित हूं तो क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि अध्यात्म क्या होता है, मोक्ष अपने आप में होता क्या है? मैं उसको भी जानना चाहूंगा। मैं अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल करूंगा, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन भी करूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मेटाफिजिकल इंसेंटिव मुझे कैसे मिलेगा। मेटाफिजिकल इंसेंटिव किस केस में मिलेगा महोदय? मेरे केस में मिलेगा। आप दलितों को मोक्ष जैसी कोई अवधारणा जाननी ही नहीं है, क्यों? दलितों के अंदर जिज्ञासा नहीं होती है महोदय। आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं संरचनाओं के माध्यम से वैदिक काल में ये किया गया, वैदिक काल में वो किया गया। समस्या देखिए, आप कह रहे हैं वैदिक काल में ये किया गया, उत्तर वैदिक काल में ये किया गया। उत्तर वैदिक काल में नहीं आया था भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन मध्य काल में आया था। और उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ाया गया, जो जाति व्यवस्था बढ़ाई गई, उसी के खिलाफ बोला। कैसे उसके खिलाफ बोल दिया? उसके खिलाफ ऐसे बोल दिया क्योंकि हमारे नेता आर्गुमेंट भी देखे जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे कवि संत वहां से थे।